कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल श्रीयत हो गए। अगर आप लोग श्रीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना, कि ये बैठे नीजे और ये निज जाए ये समाजा। कब? जब ये सीरी हत भाई मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको 3-3 लाभ प्रदान करूंगा जो इस अजगरों का खंडन कर देगा। 3-3 लाभों के साथ साथ में मैं 3-3 पुरस्कार भी दूंगा अगर किसी ने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी। मेरे बंधुओं, सबसे पहला लाभ आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता। देख लो मेरे मेहमानों, एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, हर कम से कम एक बार विचार किया होता। ये तो सोचा होता क्या होगा इस राजा का, क्या होगा इस बेटी का। मेरे बंधुओं सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। सबसे पहला लाभ देख लो मेरे मेहमानों, कि यह कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी। सबसे पहला लाभ, ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी। ये दूसरा लाभ, आरु की रति आती कॉमेडी और पावन हारे ये विराजे जनु। तो ये रचो न धनो दामंडी।
कोई नेपाल नहीं उठा, किसी के द्वारा आज मेरे पिंड की पूर्ति नहीं हुई। क्या कोई कारण रह गया था जिस कारण से आप अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे? एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे, आपके लाभ हमको अच्छे नहीं लग रहे। बोलो बोलो नृपालो, क्या कोई कारण है? तो कहाऊ काहे और यह लाभ न भावा, और काहे नशा कारी चाप चढ़ावा, तो काहू काहे आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, आज मेरा सब कुछ चला गया। आज मेरी बेटी सीधा कुंवारी रह गई और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ ना कर पाया। बैठे बैठे देखता रहा। मेरे नेपालों, मिथिला वासियों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या अब मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी? क्या ये अभागा पिता अपने हाथों से बेटी का कन्यादान न कर पाएगा? और सुन रहे हैं आप जनक जी का कारुणिक विलाप। प्रभावित हुए हमारे गुप्ता जी, श्री राम प्रकाश गुप्ता जी, जो कि न्यूज एजेंट बांदा से पधारे हैं। उन्होंने 51 पत्र पुष्पमुद्राएं जनक जी के कारुणिक विलाप में भेंट करी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्या मैं अब कभी अपनी बेटी को डोली में बिठा कर विदा न कर पाऊंगा? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, कितने सपने सजोए थे मैंने। मेरे बंधुओं, क्या संसार में एक मैं ही ऐसा पिता हूं? नहीं, संसार का प्रत्येक को पिता और संसार की प्रत्येक को मां यही तो चाहा करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। ये संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, प्रत्येक माँ चाह करती है,
मैंने भी यही चाहा, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। देख लो मेरे बंधुओं, हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, देख लो एक बार मेरी बेटी को। मेरे बंधुओं, हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। ये है हमारे भैया पवन सिंह जी उर्फ बिल्लू, रामलीला समिति सदस्य। उन्होंने 51 पत्र पुष्प मुद्राएं जनक जी के कारुणिक विलाप में भेंट की। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। राजा बेटी मेरी आज कुंवारी, कितने सपने सजोए थे मैंने, सारा संसार जानता है कितने कष्टों से मैंने बेटी का लालन पालन किया है। मेरे बंधुओं, 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था मेरी राज्य में। मैंने हल कर्तन किया था और धरा से इस कन्या को प्राप्त किया था।